तुझे खुदावन ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है। प्रोग्राम हम खिदमत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने तमाम काहिनों, सिस्टर साहबात, मुनाद साहबान और आमतुल मोमिनीन का तारफ़ करवाते हैं जो अपनी ज़िंदगी खुदावंद और उसके लोगों के लिए वक्फ करते हैं और ख़िदमत करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम खुदा का शुक्र अदा करें ऐसी शख्सियात के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो खुदा और उसकी कलीसिया और उसके लोगों की खिदमत करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल कैथलिक टीवी पाकिस्तान सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ प्रोग्राम हम खिदमत में हमारी एक सिस्टर मेहमान है। उनका नाम है सिस्टर रोज़ याकूब। उनका तल्लुक़ है डोमिनिकन सिस्टर्स ऑफ कैथरीन ऑफ सियाना से। सो मैं वेलकम करता हूँ सिस्टर रोज़ याकूब, डोमिनिकन सिस्टर्स ऑफ कैथरीन ऑफ सियाना। सिस्टर जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। सिस्टर जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा तारफ़ बताएं कि आपका तल्लुक़ कहाँ से है और आप कहाँ आपने अभी तक खिदमत की है। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। मुझे खुशी होगी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ। इसीलिए हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और फिर खुदा के जलाल के लिए मिलकर काम करते हैं। अच्छा सिस्टर जी, सबसे पहले तो आप अपने बताएं अपने इब्तदाई सालों का, आपका आबाई गाँव कौन सा है और आपने कहाँ पे मैट्रिक की तालीम हासिल की। मेरा आबाई गाँव फ्रांसिसाबाद है। अच्छा। तो मेरे फादर जो थे वो कैटिकिस्ट की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे रहीम यारखा में। अच्छा। तो फिर हम ऐसा मेरी पैदाइश भी रहीम यारखा की है। अच्छा। तो वहीं पे हम खिदमत कर रहे थे और मैंने इब्तदाई तालीम भी वहीं हासिल की थी। वहाँ पे कौन सी सिस्टर्स या फादर्स थे जिनके स्कूल में आपने तालीम हासिल की है? डोमिनिकन सिस्टर्स ऑफ बहावलपुर ओनली थे। अच्छा। सो आपका जो राब्ता हुआ वो डोमिनिकन सिस्टर से लेकिन ऑफ बहावलपुर है। तो फिर आप डोमिनिकन सिस्टर्स ऑफ सेंट कैथरीन ऑफ सियाना में कैसे दाखिल हो गए? इब्तदाई तालीम मैंने डोमिनिकन सिस्टर्स से हासिल की थी जिनका ताल्लुक़ बहावलपुर से था। अच्छा। तो हमारे उधर डोमिनिकन प्रीस्ट भी थे। ठीक है। तो उन्हीं को देख के मुझे सिस्टर बनने का भी शौक़ पैदा हुआ था। लेकिन जो आगे सेकेंडरी स्कूल की तालीम थी वो मैंने डॉटर्स ऑफ द क्रॉस से हासिल की थी मियाँ चन्नू में। अच्छा, मियाँ चन्नू से। जी ठीक है। लेकिन मेरे दिल में बचपन से ही डोमिनिकन सिस्टर बनने का शौक़ था और हैबिट वाली सिस्टर्स बनने का शौक़ था। ठीक है। तो फिर मुझे मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इन सिस्टर्स से, फैसलाबाद सिस्टर्स से। हाँ। तो इसलिए फिर मैं इधर। फिर आप इस जमात में शामिल हो? जी, तो फिर मैं इस जमात। अच्छा। आपने सिस्टर बनने के जो इब्तदाई साल हैं तरबियत के, वो कहाँ पे आपने लिए हैं? फैसलाबाद में। अच्छा, फैसलाबाद में। जी। आपने अपनी जो पहली मन्नतें हैं वो कब मानी थी? 83 में। अच्छा। फैसलाबाद में ही की थी। उसके बाद सिस्टर जी आपने कहाँ बतौर सिस्टर खिदमत की है? मैंने फैसलाबाद में काफ़ी साल मैंने खिदमत की है, फैसलाबाद में, फिर कराची में, कोयटा में और खुशपुर में और लाहौर में। लाहौर में आप कितने साल हो गए आपको? ये तकरीबन 6 साल हो गए हैं, ये 7वां साल। ख़वातीन हज़रात, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टर रोज़ याकूब अभी सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सिस्टर जी, आपको यहाँ पर बतौर प्रिंसिपल कितने साल हो गए काम करते हुए? 7 साल और तकरीबन। सिस्टर जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि इस साल मैट्रिक के इम्तहानात में आपके स्कूल ने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है।
बल्कि बड़ा नाम कमाया है, क्योंकि आपके स्कूल के 6 स्टूडेंट्स ने 1000 से ज़्यादा नंबर लिए हैं और एक स्टूडेंट ने तो 1061 नंबर लिए हैं, महानाज गिल ने। ये इतनी अच्छी अचीवमेंट कैसे मुमकिन हुई? ये मेरा ख्याल है कलेक्टिव एफर्ट की वजह से है। अच्छा। हाँ जी, तो बच्चे भी पढ़ने वाले थे, बहुत मेहनती थे, मेहनत करने वाले थे, और हमारे टीचर्स ने भी काफ़ी मेहनत की इनके साथ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बच्चे जो है ना एक दफ़ा हमारे स्कूल की एक बच्ची ने 1073 मार्क्स लिए थे। अच्छा। तो मैं 9th और 10th क्लास के बच्चों को बहुत मोटिवेट करती हूँ कि कोई इससे अबाव जाए ना, कि ये स्कूल का रिकॉर्ड तोड़े। हाँ जी, अपने स्कूल का। लेकिन चलो अभी तक उतनी तो नहीं की, करीब पहुंच गए। महानाज ने 1061 लिए। हाँ जी। तो लेकिन बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे, वो कह रहे थे हम लेंगे, लेकिन शायद कुछ हमारे मुल्की हालात की वजह से भी ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट है। और कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत की है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उनको। उनके पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया और फिर टीचर्स ने भी काफ़ी उनको मोटिवेट करते रहे हैं, मैं भी करती रही हूँ। तो ठीक, बच्चों ने मेहनत की है। बतौर प्रिंसिपल आप अपना रोल इसमें कितना देख रही हैं कि आपके स्कूल ने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है? यहाँ तक कि जितने हमारे कैथलिक स्कूल हैं ना, उनमें मैट्रिक के रिज़ल्ट में 1061 सबसे हाईएस्ट मार्क है जो आपके स्कूल का है। इसमें क्या जादू करते हैं? बीइंग प्रिंसिपल मैं कह सकती हूँ कि मेरा तो ज़्यादा काम होता है कोई एकेडमिक माहौल या एटमॉस्फेयर उनको देना बच्चों को। तो वो कोशिश करते रहे हैं हम उनको देने के लिए। बच्चों के टीचर्स को भी हमने मोटिवेट किया, उनके लिए कुछ इन सर्विस सेमिनार्स भी अरेंज किए ताकि टीचर्स भी अपने आप को अपडेट कर सकें। तो फिर हमने 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए समर कैंप भी किया था। अच्छा, समर कैंप भी करते हैं इसके लिए। जोर किस बात पे होता है समर कैंप पे स्टूडेंट्स के लिए? समर कैंप में हम ट्राई करते हैं कि हम जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायो, इस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अक्सर बच्चों को मुश्किल होती है। जी। तो ये बच्चे वो हम सब्जेक्ट्स होते हैं वो लेते हैं, और बच्चे जो हैं टीचर्स के लिए ज़्यादा टाइम होता है समर कैंप में कि वो उनको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और ज़्यादा काम करवा सकते हैं। और ऑलमोस्ट हम कवर कर लेते हैं, सारा अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, ताकि जब स्कूल फिर ऑन होता है तो फिर रिवीजन और टेस्ट वगैरह इनके होते रहते हैं। रिवीजन और टेस्ट का मौका मिल जाता है काफ़ी? जी, क्योंकि आजकल छुट्टियां भी बहुत आ जाती हैं और फिर दरमियान में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत सारे स्कूल हैं जिनके सिलेबस ही पूरा नहीं होता। आप कैसे मैनेज करते हैं? कर लेते हैं, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता है बच्चों का। अच्छा। हाँ जी, मेरा ख्याल है ये समर कैंप काफ़ी हेल्पफुल है सिलेबस कवर करने के लिए। सिस्टर जी, आप अपने टीचर्स को अपडेट करने के लिए क्या क्या करते हैं? वो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि हम इन सर्विस सेमिनार्स वगैरह प्रोग्राम्स करवाते हैं उनके लिए, और फिर टीचर्स को मोटिवेट करते रहते हैं। टीचर्स पे ज़रा नज़र भी रखते हैं कि वो अपनी क्लासेस टाइम पे लें और काम करें, मेहनत करते हैं टीचर्स भी। और आजकल जैसे इंटरनेट पे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, तो टीचर्स अपडेट कर लेती हैं अपने आप को वहाँ से भी। टीचर्स खुद भी अपने आप को अपडेट करती रहती हैं। आप उनको मोटिवेट करते हैं इंटरनेट के लिए? वो जो पब्लिशर्स होते हैं जिनकी बुक्स हमने स्कूल में की लगाई होती हैं बच्चों के लिए, तो वो भी अक्सर अपने वो बुक्स के हिसाब से, सब्जेक्ट्स के लिहाज से वो भी सेमिनार्स मुनक़्क़द करते रहते हैं, जिसमें हमारे टीचर्स पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत कुछ सीख लेती हैं उन वहाँ से भी सीखती हैं। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड ने को फिक्स नहीं सिलेबस किया? पंजाब टेक्स्ट वालों 9th-10th के लिए तो फिक्स है। अच्छा। हम दूसरी टीचर्स मतलब हम ऑक्सफोर्ड की बुक्स लगवाते हैं, कभी कैम्ब्रिज की लगवाते हैं। अच्छा। तो कुछ और प्राइवेट पब्लिशर्स भी हैं
कोई ना कोई बुक अगर हम उनकी लें तो फिर हम उनसे ज़रूर ये कोर्सेज भी करवाते हैं। सो वो अपना कोर्स और जो तैयार करते हैं सिलेबस, उनका आपके टीचर्स के साथ मिलकर फिर वो कोर्स को मुतारफ़ भी करवाते हैं। जी। सिस्टर जी, किसी एक बच्चे की अचीवमेंट में, कामयाबी में प्रिंसिपल, स्कूल, टीचर्स और माँ बाप का भी होता है। बीइंग अ प्रिंसिपल, आपका पेरेंट्स के साथ कितना इंटरेक्शन है और किस तरह पेरेंट्स को भी अपने साथ एकेडमिक में रखते हैं? पेरेंट्स वैसे भी मुलाकात के लिए आते हैं स्कूल में। कोई भी प्रॉब्लम बच्चों को हो या तो वो पेरेंट्स आ जाते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो बच्चों के साथ या उनके साथ तो फिर हम खुद भी बुलाते हैं पेरेंट्स को विज़िट के लिए। आते हैं पेरेंट्स इधर स्कूल में। फिर एक स्पेशल 9th-10th के लिए पूरे स्कूल के लिए होती है टीचर पेरेंट मीटिंग। अच्छा। तो 9th-10th के लिए हम ज़्यादा अरेंज कर लेते हैं मीटिंग्स। तो फिर पेरेंट्स के साथ मिल के हम उनकी सजेशंस लेते हैं और फिर उनको अपनी सजेशंस भी देते हैं, उनको भी लेते हैं। तो उन्हें कोऑपरेशन से हम चलते हैं। ओके। आमतौर पे पेरेंट्स कितना को तावन करते हैं जो स्कूल्स की डिमांड होती है? कि पेरेंट्स तावन करते हैं हमारे साथ। हम आजकल ऑनलाइन मैसेजेस भी उनको भेज देते हैं। अच्छा। तो सुन लेते हैं, वो करते हैं। अच्छा, कोरोना के दिनों में किस तरह स्कूल को मैनेज करते हैं? वैसे अब तो स्कूल लगे हुए, लेकिन जो जब छुट्टियां थी तो किस तरह मैनेज कर रहे थे? कोई ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे या वैसे बंद जी, थे? ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे हम लोग। सिस्टर रोज़, एक बच्चे की अच्छी तरबियत में अच्छे मार्क्स एक बात होती है, लेकिन शख्सियत की तमीर आप किस तरह करते हैं? हाँ, इसके लिए फादर जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी कॉन्ग्रीगेशन की ये एक मिशन समझ लें कि हम अपने स्कूलों में एकेडमिक के साथ साथ हम उनकी एज ए पर्सन फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, जी जोर देते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे ना सिर्फ तालीमी तौर पे तरक्की करें या करें, हम उनको एक अच्छे इंसान और सोसाइटी के लिए एक अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बहुत सारी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है अरेंज करते हैं स्कूल में। ठीक है। आपका स्कूल कौन कौन सी ये को करिकुलम एक्टिविटीज़ जो है ना वो अरेंज कर रहा है? हम लोग इंग्लिश डिबेट्स करते हैं, उर्दू डिबेट्स करते हैं, फिर स्पोर्ट्स डे होता है, फिर और छोटे छोटे जो फंक्शंस या इवेंट्स आते रहते हैं उनको भी अच्छी प्रिपरेशन करके हम उनको प्रेजेंट करते हैं। सारी क्लासेस के बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल असेंबली में भी, मॉर्निंग असेंबली में हर क्लास की बारी होती है 1 वीक के लिए। ठीक है। तो क्लासेस जो हैं वो भी अपने अरेंज करती हैं कि हमने किस तरह से अपने मोटिव या उनका जो थीम है उसका, तो उसको प्रेजेंट करना। तो कभी कभी ऐसे टैबलो की सूरत में, कभी नज़म या कभी गीत भी ऐसे बच्चे पेश करते हैं। तो ये टीचर्स सिखाती हैं, सारा कुछ होता है। इसके अलावा हम चर्च की एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। क्रिश्चियन बच्चे जो हैं वो चर्च की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सिस्टर जी, ये तो आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिनके वसीले से आप बच्चों को इंटेलेक्चुअली भी तैयार कर रहे हैं, इंसानी शख्सियत के तौर पर भी तैयार कर रहे हैं। आजकल मॉरल कैरेक्टर की बहुत बात हो रही है। आप बच्चों का मॉरल कैरेक्टर किस तरह बिल्ड करते हैं स्कूल में? कौन सी वैल्यूज़ हैं जिन पर आप जोर दे रहे हैं? सबसे ज़्यादा फादर जी जब मैं स्कूल में आई थी, या मेरी अपनी भी ये थिंकिंग है कि मैंने पॉजिटिव थिंकिंग पे काफ़ी ज़ोर देते हैं हम लोग। बहुत अच्छा जी। तो मैंने आते कहा था स्कूल में भी कि हम पॉजिटिव थिंकर बनेंगे। ठीक है। तो हम एवरी नाउ एंड देन हम बच्चों को रिमाइंड भी करवाते रहते हैं कि हमने पॉजिटिव थिंकर्स बनना है। तो फादर्स, ये जो मॉर्निंग असेंबली में हम थीम्स देते हैं बच्चों को, रिफ्लेक्शंस देते हैं, तो वो हमारे काफ़ी हेल्पफुल हैं बच्चों के मोरल कैरेक्टर के लिए भी।
अच्छा, एक सिस्टर जी बात ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक वक्त था कि स्टूडेंट्स बड़े ताबियादार होते थे, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। अब बच्चे जो है ना, मैं नहीं कहता आज वो ताबियादार नहीं है, आज भी हैं, लेकिन अपने तरीके से। आप किस तरह बच्चों को जो वैल्यूज़ हैं, तावन करने की वैल्यूज़, ह्यूमन कोऑपरेशन की वैल्यूज़, ये स्कूल में किस तरह इसको इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं? हर क्लास में जैसे मॉनिटर्स बनाए होते हैं, कैप्टन्स हम कहते हैं उनको, हर क्लास में। तो इस तरह से जब कैप्टन्स बनाए तो बच्चे बड़े शौक से बनते हैं लीडर्स, उनको बनने का शौक है लीडर्स। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि फ्यूचर में ये अच्छे लीडर्स बने, यहाँ से ये सीखते हैं। तो फिर वो मुख्तलिफ उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं बच्चों को, जैसे हेड गर्ल है, डेप्यूटी हेड गर्ल है, फिर हर एक्टिविटीज़ के अलग अलग से प्रीफेक्ट्स भी हैं, कैप्टन्स है, जैसे स्पोर्ट्स कैप्टन है, बैंड कैप्टन है। तो फिर इस तरह से वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। सिस्टर जी, मैंने कई बार देखा है कि प्रिंसिपल्स की मीटिंग्स यहाँ हो रही हैं, जहाँ बच्चों की अपडेट होती है, टीचर्स की होती है, कहीं प्रिंसिपल्स की भी अपडेटिंग, कोई मीटिंग्स, कोई कोर्सेज, कोई शेयरिंग होती है? जी फादर, ये हमारी जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं ना, सबसे पहले तो चलो मैं ये कहूँगी कि जब बोर्ड मीटिंग्स होती हैं तो उसमें हम सारे प्रिंसिपल सब इकट्ठे होते हैं, बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो प्रिंसिपल्स इकट्ठे होते हैं। फिर हम एक दूसरे के साथ अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ, अपने चेयरपर्सन है हमारे आर्च बिशप साहब सेबेस्टियन शॉ, तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न है तालीम के साथ कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, और तालीम के लिए श्योरली उनकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए कंसर्न है, और वो भी काफ़ी हमें मोटिवेशन देते हैं कि किस तरह से हमें स्कूलों को बेहतर तौर पर लेके चलना है। फिर ये CBE के जो CBE है हमारा जो कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, तो कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाले भी एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं प्रिंसिपल्स की किस तरबियत के लिए क्या करना चाहिए। सही है। हाँ जी, हाँ जी। सिस्टर जी, आपने कहा कि आपका एक रिकॉर्ड है 1073 का, तो इसको बीट करने के लिए आप अभी क्या कोशिशें कर रहे हैं? बच्चों को मोटिवेट करते हैं फादर जी कि उनको कहते हैं, जोश दिलाना ही होता है बच्चों को, एक मोटिवेशन देना कि भी ऐसा है तो हम ये अचीव करना चाहते हैं। बच्चे स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं देखती हूँ कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं, टीचर्स भी करते हैं, हम भी करते हैं। सिस्टर जी, इंटरव्यू के आखिर में मैं चाहूँगा कि आप अपने स्कूल के बच्चों को भी ज़रूर कोई मैसेज दें, और जितने भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे, वो क्या करें कि हाई अचीवमेंट जो है वो हासिल कर सकें? मैं तमाम स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ कि बहुत मेहनत करें स्टडीज़ के लिए। आजकल स्टडीज़ काफ़ी हार्ड है, क्योंकि उनकी और नॉलेज जो है काफ़ी वास्ट होना चाहिए उसके लिए। तो मेहनत करेंगे तो फिर ही हम उसका फल हासिल कर सकेंगे। तो इसके लिए बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स तीनों को मिलकर मेहनत करना होती है। कुछ लोग हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि कुछ लोग हैं जो वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते हैं, इसलिए उनके बच्चे कुछ पीछे रह जाते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा अपनी बच्चों की स्टडीज़ के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं और मेहनत भी खुद भी मेहनत करते हैं, बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं कि वो भी मेहनत करें, और टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं वो। तो जो बच्चे मैंने देखा, जो बच्चे या पेरेंट्स टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स के जो बात कहते हैं सुनते हैं, मानते हैं, तो वो तरक्की भी ज़्यादा करते हैं। मैं स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ये पैगाम भी देना चाहती हूँ कि वो
स्कूल के साथ कोऑपरेट करें और मेहनत करें, और जैसा भी हम स्कूल की तरफ से या टीचर्स की तरफ से जो भी उनको कहा जाता है उसके मुताबिक अमल करें। क्योंकि जो लोग स्कूल के या टीचर्स के साथ तावन नहीं करते, फिर आखिर में आके वो स्कूल के साथ उनको बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। लेकिन जो पेरेंट्स कोऑपरेटिव होते हैं उनके बच्चे बहुत रिस्पेक्टफुल भी होते हैं और ज़्यादा स्टडीज़ में भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेहनत करते हैं। अगर हम यहाँ से रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, फिर हम सोसाइटी में भी, घर में भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, तावन करें। इस तरह से हमारा मुल्क भी और हमारा स्कूल भी और हमारी ख़ानदान भी तरक्की करेंगे। सबसे पहले तो मैं सिस्टर जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया है। हमारी दुआ है खुदावंद आपको बरकत दे। एक बार फिर आपको अच्छे रिज़ल्ट के लिए बहुत बहुत मुबारक, और हमारी दुआ भी है कि खुदावंद आपको बरकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आपकी काबिल शख्सियत में चलने वाला ये स्कूल इसी तरह बड़ी बड़ी अचीवमेंट करता रहे और आपके स्टूडेंट बहुत जल्द अपने ही स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ सके, बल्कि 7 और भी स्कूलों का रिकॉर्ड तोड़ के इस स्कूल का अच्छा नाम पैदा कर सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, हम ऐसे लोगों को, ऐसे खादमों को, ऐसी खादमाओं को इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने लाते हैं ताकि आप भी अप्रिशिएट करें और आपकी ज़िंदगियाँ उनकी ज़िंदगियों और उनकी खिदमत से मोटिवेट हों। मेरा ईमान है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।